नमस्कार। संसद टीवी पर अंतरिम बजट की कवरेज लगातार जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि संसद में पेश अंतरिम बजट भारत को विकास के मार्ग पर तेजी से प्रशस्त करने वाला है। इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का आईना दिख रहा है। अंतरिम बजट पर कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा से। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के कृषि और ट्राइबल अफेयर्स मंत्री अर्जुन मुंडा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद। आज हमने देखा कि इंटरिम बजट स्पीच में एफएम ने काफी फोकस किया एग्रीकल्चर पर, चाहे वो पीएम सम्मान निधि की बात हो या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो या ई-नाम की बात हो। किस तरह से देखते हैं आप ये बजट एग्रीकल्चर के लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री ने जो बजट अंतरिम बजट के रूप में प्रस्तुत किया, उसमें न केवल बजट के माध्यम से लेखा जोखा की बात की, बल्कि एक विजन के साथ भविष्य भारत की बात की। और उस दिशा में पिछले दशक में, यानी पिछले कई वर्षों में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए, जो योजनाएं प्रारंभ की गई और उससे जो लाभ मिला है और आगे जो मिलने वाला है और आगे जो लक्ष्य निर्धारित है, ये विकसित भारत बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कार्य योजना, लॉन्ग टर्म विजन है। और इसलिए उसमें एक प्रमुख पिलर के रूप में अन्नदाता को, किसानों को, फार्मर्स को उन्होंने चिन्हित करते हुए कि पूरे देश के किसान परिवार है और उनके साथ मिल करके हमें देश आगे बढ़ाना है और किसान की खुशहाली से देश की खुशहाली है। तो ये जितने भी योजनाएं आपने जिक्र किया और जो आज चर्चा में आई, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हम सबको खुशहाल राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। और इस दिशा में कुछ योजनाएं प्रारंभ हो गई है, कुछ योजनाएं आगे प्रारंभ हो गई है और उसका लाभ समस्त देशवासियों को मिलेगा। बिल्कुल, 4 पिलर्स की भी लगातार सरकार बात करती है, वो किसान, महिला, युवा और जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं। इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण आप देखते हैं जो विकसित भारत का सपना है? ये बहुत महत्वपूर्ण और एक डायनामिक लीडरशिप का परिणाम आपको दिख रहा है। पिछले 10 वर्षों में जो उपलब्धि एज ए इकोनॉमी, देश की जो इकोनॉमी है आज 5 ट्रिलियन से बढ़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। और जो अर्थव्यवस्था का रिसर्च करने वाले संस्थाएं भारत के बारे में, उसके ग्रोथ के बारे में काफ़ी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत वैश्विक मंदी के बीच में भी बहुत अच्छी स्थिति बना करके आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। एक व्यूज उन लोगों का आ रहा है। इसी के साथ साथ आप 5वीं इकोनॉमी से हम तीसरा इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें एक डायनामिक लीडरशिप के माध्यम से हो रही है और अच्छी सुशासन के माध्यम से हो रही है। गुड गवर्नेंस के साथ आज दुनिया आकर्षित हो रही है भारत के तरफ और इस समय में इसे एक नए तरीके से फिर जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार का, इनोवेशन का, और आज आपने देखा होगा कि इनोवेशन में उन्होंने 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि, ताकि अनुसंधान में हमारा अधिक से अधिक लाभ इस देश को मिले। जी, चलते जो साइंटिस्ट है वो साइंटिस्ट अपने आप में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का सपोर्ट पाए ताकि रिसर्च के नए चीजें उभर करके, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो या तकनीकी क्षेत्र में हो या डिजिटल हो या स्पेस में हो या भारत के किसी भी हिस्से में, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो इनोवेशन के साथ जुड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ और मकान स्वीकृत करना, लखपति दीदी स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 करोड़ की संख्या तय करना, ऐसी कई योजनाएं बताती हैं कि एक तरफ जहां जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे के विकास जैसी वे योजनाएं भी शामिल हैं।
अंतरिम बजट पर ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से बात की संसद टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश इंटरिम बजट पर। मैं हूं कृति मिश्रा, मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान देश के रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मंत्री गिरिराज जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले आपके मंत्रालय की बात की जाए तो जो इस बार का बजट एलोकेशन है आपके मंत्रालय के लिए रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.77 लाख करोड़, बी मनरेगा की अगर बात की जाए तो 86,000 करोड़। काफी इंपॉर्टेंट है ये बजट आपके मंत्रालय के लिए, और जैसा कि लगातार सरकार कहती आई है कि रूरल डेवलपमेंट पर खास फोकस है सरकार का। देखिए, प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है अगर हमने 4 का विकास कर लिया, 4 पिलर में दिया है महिला, युवा, गरीब, किसान, और ये सब आरडी से जुड़े हुए हैं। उसमें महिला, आज देखिए 10 करोड़ महिला तक हम पहुंच चुके, 19.5 करोड़ गरीबों का गांव का घर है 2011 के अनुसार, उसमें 10 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। इसमें 3 करोड़ को हमको लाखपति बनाना है, 1 करोड़ से ऊपर हम बना चुके हैं। तो एक स्तंभ में मेजर रोल हमारे ही डिपार्टमेंट का है। तो ये एक तरह से दूसरा मजदूर का लेंगे, गरीब का लेंगे, तो गरीब में मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नरेगा, इसका रोल बड़ा जबरदस्त है। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 14 से बना है, हम 20 से आरी बढ़ते ही चले गए हैं। जब हम कोरोना काल में 60,000 करोड़ का बजट था, 62,000 चले गए हम 1,12,000 करोड़, और आज भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बार तो 86,000 करोड़ का बजट ही है। तो ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री टोटल जो 4 पिलर है उस पिलर पर आधारित है। इतना समावेशी विकास है, एक तरफ वेलफेयर है तो दूसरे तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर है। 11 लाख करोड़ से ऊपर, अगर 10 साल पीछे का देखूं तो शायद 10 साल मिलाकर के भी 10 लाख पुर जाए तो बहुत बड़ी बात है। यूपीए सरकार का पिछले साल था 10 लाख करोड़, इस बार 11 लाख करोड़। यानी प्रधानमंत्री का जो 4 पिलर है उस पिलर के आधार पर ही ये बजट है, समावेशी है, और हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो वरदान है। अभी 2 करोड़ प्रधानमंत्री आवास में दिया है, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। सर, लखपति दीदी पर बहुत ज्यादा फोकस है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोग्राम है सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए, उसको बढ़ाकर 3 करोड़ की तक करने की बात की गई है। कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है ना सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट पे, पर वुमेन लेड डेवलपमेंट पर। देखिए, ये 10 करोड़ महिला की लाखपति दीदी बनाने का, यानी 10,000 रुपया महीना से ऊपर की आमदनी करना। आप कल्पना करें कि प्रधानमंत्री का 5 ट्रिलियन में अगर ये 10 करोड़ महिला लाखपति होंगी तो क्या जीडीपी में योगदान नहीं होगा? और विमेन लेड इकोनॉमी जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो सबका साथ सबका विकास केवल बड़े उद्योगपतियों से नहीं होगा। अगर मेरी बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी के हाथों में रोजगार, आज आपको बता दूं, एक ड्रोन की कंपनी है विकास मिश्रा का, मैं गया था वहां, 150 दीदी काम कर रही है ड्रोन असेंबलिंग में, वो 20,000 से 25,000 रुपया। और अब ये इसी ढंग से हम टेक्नोलॉजी में भी उनको साथ ले रहे हैं। आज ड्रोन दिया है 15,000 ड्रोन। तो ये प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक हर क्षेत्र में विकास नहीं होगा, और उसमें मेजर विमेन लेड, तो विमेन लेड ये सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है। और 10 लाखपति दीदी, मुझे तो लगता है कि मैं ज्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोलूं,
ये प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ दिया है, ये 3 करोड़ तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनना तय है और आगे भी बनेगा। तो रास्ता साफ है विकसित भारत के लिए? एकदम। देखिए, उन्होंने जो कहा है और राष्ट्रपति महोदया ने जो कल अभिभाषण में पीछे का, ये देखिएगा आप, ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। ये साहब 10-10 लाख करोड़ रुपया जब 3-3 कॉरिडोर बनेगा तो एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गरीबों को काम मिलेगा। हमारी दीदी 10 करोड़ मिलेगी तो गांव को रोजगार मिलेगा, गांव की दीदी सामर्थ्यवान होंगी। आज हमारी दीदी बीसी सखी बन रही हैं। बैंक ट्रांजैक्शन में हम किसी से कम नहीं है, डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो डिजिटल आज हम बीसी सखी बना रहे हैं, बैंक सखी बना रहे हैं, पशु सखी बना रहे हैं। तो महिला अब वो महिला नहीं रही जिस महिला की चर्चा कभी हुआ करता था। अब हमारी दीदी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी दीदी कंप्यूटर भी चलाना, अभी जब वो सीख रही है ड्रोन, आप उसके चेहरे को देखें, मैं ट्वीट किया हूं, कितना कॉन्फिडेंस है। जी गिरिराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत आपको भी। कैमरा पर्सन डीके पांडे और कैमरा असिस्टेंट लाल मोहर के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला से बात की संसद टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा, मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मंत्री परषोत्तम रूपाला जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार, राम राम। सर, मोदी सरकार में फिशरीज मंत्रालय का अलग से गठन हुआ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पर काफी फोकस रहा, इस बार भी इंटरिम बजट में भी इस पर काफी ध्यान दिया गया। कितनी बड़ी उपलब्धि, आगे क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या क्या रोड मैप? देखो, एक तो मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को पूरे पशुपालकों की ओर से और मछुआरों की ओर से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये इंटरिम बजट है और एक प्रकार से वॉट एन अकाउंट इसको माना जाता है। तो इस पर ऐसे जैसे फुल फ्लेज्ड बजट होता है और उसी पे जिस प्रकार का लोगों का आकांक्षा होता है, ऐसा नहीं होता है। मगर इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कालखंड में कि जहां सिर्फ सरकार की मंशा जानी जाती है, तो भारत सरकार ने खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देशों पे हमारे वित्त मंत्री ने इस बजट में जो 2-3 चीजों का जिक्र किया है, इसी के कारण मुझे लग रहा है कि देश अब बहुत ही तेजी से अपनी गति को विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ेगा। इसका एक उम्मीद बनाने वाला ये इंटरिम बजट में संज्ञान लिया गया है, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे बड़ी सबसे खुशी हुई है, उसी को भी आपके साथ शेयर करता हूं, आपके दर्शकों के साथ शेयर करना मुझे पसंद आएगा, कि जो आयुष्मान भारत योजना, जिस पर देशवासियों को बहुत ही गर्व जैसा हो गया है, साधारण आदमियों के, गरीब मानसों के परिवारों को एक प्रकार का साधन मिल गया है कि भी अभी हमारा भी कोई है, अगर कुछ आपदा आ जाती है तो हमारा कोई है, ऐसा करके जो उम्मीदें बनी हैं करोड़ों देशवासियों में, उसी में पर्टिकुलरली हमारे आशा वर्कर्स को और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को शामिल करने का जो बात किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय निर्णय इसमें लिया गया है। क्योंकि ये ऐसे वर्कर्स हैं जो दूर दराज गांव में वो इस ज्यादातर हेल्थ का सारा कार्यक्रम वो लोग ही धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं, खास करके अवेयरनेस का भी काम वो ही कर रहे हैं, जानकारी भी वो दे रहे हैं और कुछ चीजें तो वो पहुंचा भी वो ही रहे हैं। तो ऐसे जो करने वाले लोग थे उसी को भी ये कवर देने का ये काम किया है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और ऐसे
जब कुछ ग्लिम्सिज ही आने होते हैं तो उसमें फिशरीज सेक्टर का नाम जिस गरिमापूर्ण तरीके से लिया गया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और उसी में भी उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उसको आगे ले जाएंगे करके बात किया है। खास करके एक्वाकल्चर पार्क 5 बनाएंगे ऐसी जो घोषणा की गई है, वो मैं मानता हूं कि एक्वाकल्चर के क्षेत्र में आज भी हमारे देश में बहुत ही अच्छी गतिविधियां हो रही हैं। उसी को बल मिलेगा, उसी में हम और आगे बढ़ेंगे। और अभी 2 नंबर पर है, वो 1 नंबर की ओर जाने की ये दिशा इस बजट की ओर से मिल रही है। तो मछुआरे क्षेत्र की ओर से वित्त मंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। सर, चलते चलते आपका मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो एक और बड़ी कोशिश है कि एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट को डबल करना है, जो आपके मंत्रालय के तहत है। उसके लिए आगे की क्या योजना रहेगी आपकी? योजना तो वैसे आज भी चालू है, मगर जैसे एक एक्वाकल्चर पार्क की रचना जिस प्रकार से अभी कॉन्सेप्चुअलाइज की जा रही है, तो उसी के चलते वहाँ सीड की उपलब्धि हो, मार्केट लिंकेजेज हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, और उन सारों के एक साथ जोड़ के उसी को अमल में लाने का प्रयास होता है। तो जैसे एग्रीकल्चर में से वो शब्द आया था इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो उसी प्रकार से एक प्रकार की ये सारी इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज कोई फोकस एरिया को तय करके करने का शुरू करेंगे तो बिल्कुल ही एक्सपोर्ट और जब दुगुना करने के कार्य में हम आगे बढ़ेंगे। या एक्वाकल्चर करके पर हेक्टेयर उसका यील्ड जो है उसको बढ़ाने की इसमें बेसिक बाबत है। तो ये करने से वहीं पे काम करने वाले की आय भी बढ़ेगी और इसका विस्तार बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा मार्ग रास्ता खुलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर संसद टीवी से बात करने के लिए। कैमरामैन डीके पांडे और कैमरा असिस्टेंट लाल मोहर के साथ कृति मिश्रा, संसद टेलीविजन। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए।